नमस्कार विद्यार्थी, देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था समावेशिता के बारे में पढ़ा रहे थे अपन। आज देखिए अष्टफल के संकुल में हम समावेशिता पढ़ाएंगे आपको। इनमें समूह संख्या कितनी होती है? 6 होती है। देखिए अष्टफल के संकुल में ज्यामितीय समावेशिता अष्टफल के संकुल में ज्यामितीय समावेशिता जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जिनमें समूह संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि जिनमें समूह संख्या 4 होती है, जैसे चतुष्फल के या वर्गाकार समतलीय। चतुष्फल के संकुल तो ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करते ही नहीं है, क्योंकि उनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले जो लिगेंड होते हैं उनकी सापेक्ष स्थितियां एक समान होती हैं, इसलिए उसमें समपक्ष और विपक्ष सिस और ट्रांस का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि वर्गाकार समतलीय संकुल जो होते हैं उनमें ज्यामितीय समावेशिता का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अष्टफल के संकुल जो होते हैं जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है, अष्टफल के संकुल में ज्यामितीय समावेशिता जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है, इनमें ज्यामितीय समावेशिता किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। अब उससे पहले हम बात करते हैं कि अष्टफल के जो संकुल होता है उसकी ज्यामिति कैसे होती है। इस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पे m होता है, बीच में केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये लिगेंड्स होते हैं। इस प्रकार से एक लिगेंड तल के ऊपर होता है, एक लिगेंड तल के नीचे होता है। ये सभी लिगेंड्स हैं ये, और बीच में क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। अब मैं इनको एक नंबरिंग दे रहा हूं, जैसे देखिए 1, यहाँ पे भी 2, 3, 4, 5 और हो गया 6। ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु हैं, इससे जुड़ने वाले लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। और इसमें देखिए इसमें समपक्ष और विपक्ष स्थिति कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी स्थिति समपक्ष होती है और कौन कौन सी होती है विपक्ष। सिस वाली पोजीशन देखिए आप, सिस वाली पोजीशन में कौन कौन सी स्थितियां आती हैं? 1 और 2 पोजीशन सिस है। इसी प्रकार 1 और 3 भी है, इसी प्रकार 1 6 भी है, इसी प्रकार 1 5 भी है। ये सिस है। और भी है सिस में, देखिए 4 5 है, 4 6 है, 4 3 है और 4 2 है। और देखिए कौन कौन सी पोजीशन इसमें? 2 3 है, 3 5 है, 5 6 है और आपकी 6 2 है। ये जो पोजीशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये कौन सी पोजीशन है? सिस पोजीशन है। ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी? देखिए ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है? देखिए 1 और 4 ट्रांस है, इसी प्रकार 2 और 5 भी ट्रांस है, इसी प्रकार 6 और 3 भी क्या है? ट्रांस। 1 4 ट्रांस, ये वाली पोजीशन। उसके बाद 2 5, उसके बाद 6 3। ये जो पोजीशन आपके सामने लिखी हुई है ये क्या है? ट्रांस। तो देखिए सिस वाली पोजीशन है 1 2 1 3 1 6 1 5 4 5 5 6 5 4 3 4 2 2 3 3 5 5 6 6 2। ये सभी सिस पोजीशन है। और ये कौन सी है? ट्रांस। 1 4 6 3 2 5, ये कौन सी है? ट्रांस। तो इसमें सिस और ट्रांस जो पोजीशन बनने हैं टोटल देखिए 12 हो गए और 3 हो गए, 15 हो गए। अब मैं बात करता हूं इसके प्रकार के बारे में। देखिए पहला देखिए आप, इसको हम समझाते हैं। देखिए पहला लिया मैंने M6 लिया। M यहाँ पर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। उसमें क्या है? M तो है केंद्रीय धातु परमाणु और A क्या
M क्या है केंद्रीय धातु परमाणु और ये क्या है एक धातु लिगेंड। देखिए अब M1 यहाँ प्लस माइनस M का मतलब कोई चार्ज है, इसको देखिए बनाते हैं इस प्रकार से है ये M और यहाँ पे A लिगेंड है इधर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कोई सी भी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है जो कि ट्रांस हो, सभी आपको सिस वाली पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी समान प्रकार के लिगेंड हैं। अब तो इसमें ज्यामितीय समावेवी नहीं होते हैं, इसका GI एक भी नहीं होता है। समझ में आई नहीं आई बात? दूसरा डाल देखिए Ma5B M का मतलब कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, A का मतलब एक तंतुक लिगेंड और B का मतलब भी क्या है एक तंतुक लिगेंड। Ma5B देखते हैं ये ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करता है कि करता है। ये एक्सपर की ज्यामिति होगी इस प्रकार से, ये A फिर यहाँ पे A और A यहाँ पे B लगा देंगे। तो देखिए इसमें आप ये वाली सिस पोजीशन, ये वाली सिस, ये वाली सिस, ये वाली भी सिस है। यदि मैं इस B को यहाँ पे लाऊं A को लाऊं तो बात बराबर है, यदि इस A को यहाँ पे ले आऊं B को यहाँ पे ले आऊं तो भी बात बराबर है। इसमें एक भी पोजीशन ट्रांस नहीं है, इसलिए इसके ज्योमेट्री आइसोमेरिक जो होते हैं वो भी प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये भी ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रकार Ma4B2 प्रकार। Ma4B2 प्रकार, Ma4B2 में क्या है देखिए M का मतलब तो केंद्रीय धातु परमाणु, A का मतलब एक तंतुक लिगेंड और B का मतलब भी एक तंतुक लिगेंड ही है। लेकिन यहाँ पे एक तंतुक लिगेंड जो A है वो 4 है और दूसरा एक तंतुक लिगेंड जो B माना है मैंने वो क्या है उसकी संख्या 2 है। कितनी है 2। तो उसमें क्या करना है आपको, ये ज्यामिति बनानी है। पहली बात M हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, तो यहाँ पे देखिए आप Ma4B2 है, Ma4 क्या है B2 है, तो ये हो गया A और ये हो गया A, 4 लिगेंड हो गए, B2 हो गया B और AB। तो देखिए ये वाली जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है A और यहाँ पे B, ये सिस है, ये सिस है, ये भी सिस है, ये सिस पोजीशन है। अब ट्रांस पोजीशन इसकी कैसे बनेगी देखिए, इस B को उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे ले आऊं और A को यहाँ पे ले जाऊं तो B के सामने क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी ट्रांस। इस प्रकार से देखिए M, यहाँ पे देखिए A, यहाँ पे B, इस B को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, A को वहां ले जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये वाली पोजीशन सिस थी, लेकिन ये B के सामने B आ गया, कौन सी डिग्री कोण हो गया 180 डिग्री कोण हो गए। तो ये वाली कौन सी पोजीशन है आपकी ट्रांस, कौन सी उठाओ ट्रांस। ये कंडीशन ट्रांस है, ये कौन सी सिस, तो ये इसकी GI कितने होते हैं 2 हो गए, एक तो हो गया सिस और एक हो गया क्या ट्रांस। ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। इसका एक एग्जांपल है CrNH3 का होल 4। इसका एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे CrNH3 का होल 4 Cl2 और हो गया प्लस CrNH3 का होल 4 Cl2। यहाँ Cr का मतलब M से जो कि केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 का मतलब A से है, कितने लिगेंड है 4 लिगेंड है, यानी कि NH3 4 और B का मतलब है Cl से है, B कितने हैं 2। तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं देखिए इसको हम ऐसे ले सकते हैं
इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ए का मतलब एम का मतलब हो गया Cr क्रोमियम, NH3 चार है, NH3 और NH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है Cl। ये कौन सी क्वेश्चन होगी सिस। अब इस Cl को मैं यहाँ पे ले आऊं, NH3 को यहाँ ले आऊं, इस प्रकार से देखिए Cr क्रोमियम NH3, यहाँ पे NH3 हो गया, Cl के सामने Cl हो गया, NH3 और यहाँ पे भी क्या हो गया NH3। तो देखिए यहाँ Cl और Cl पास पास थे, ये सिस हो गया। यहाँ Cl के सामने क्या है Cl है, कौन सी पोजीशन है ट्रांस। तो एक फॉर्म हो गई इसकी सिस और दूसरी कौन सी फॉर्म हो गई ट्रांस। तो इसके GI कितने होंगे 2। ये इसका क्या है एग्जांपल है जिसको मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं Na4BC। देख लीजिए Na4BC। Na4BC में क्या है, M का मतलब तो है केंद्रीय धातु परमाणु, A का मतलब एक तंतुक लिगैंड है जो कि 4 है, B का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड चाहिए और C का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड चाहिए। दोबारा सुनिए, M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु लिखा हुआ है, A का मतलब एक तंतुक लिगैंड 4 है की संख्या, B का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड है और C का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड है। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए अपन ज्यामिति बनाएंगे। अष्टफल की M हो गया यहाँ पे, A4 हो गया, A और A, B हो गया यहाँ पे हो गया C, ठीक है ना भाई। अब देखिए B और C तो पास पास है, कौन सी पोजीशन हो गई सिस, ये हो गई सिस फॉर्म। अब यदि C को मैं यहाँ पे ले आऊं और A को वहां पे ले आऊं तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी ट्रांस। इस प्रकार से देखिए M A। अब देखिए B है यहाँ पे, C को मैं यहाँ पे ले गया हूं और A को यहाँ ले गया और A। अब B के सामने क्या आ गया C आ गया और यहाँ पे B के सामने क्या है A है। देखिए इसमें एक अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ B के साइड में C है, यानी कि B और C पास पास है, 90 डिग्री कोण पर है, तो ये सिस है। और यहाँ B के सामने है सिस, यहाँ B के सामने क्या है C, यहाँ B के सामने B के पास क्या है C, तो ये कौन सी पोजीशन है सिस, 90 डिग्री कोण है। यहाँ B के सामने C है यानी 180 डिग्री कोण हो गया, ये कौन सी पोजीशन हो गई ट्रांस। बात समझ आई नहीं आई। तो ये हो गया आपका Na4BC, ये सिस हो गया, ये कौन सा हो गया ट्रांस। इसके भी ज्यामितीय समाकल कितने होते हैं 2, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। इसका एग्जांपल भी है मेरे पास, इसका एग्जांपल देखिए M का मतलब Cr, NH3 का होल 4 Cl Br और यहाँ पे लगा देंगे +1। अब देखिए आप Cr का मतलब M से हो गया, A का मतलब NH3 से हो गया, 4 है की संख्या, B का मतलब Cl से हो गया और C का मतलब किससे हो गया Br से हो गया। अब इसको मैं इसको बता रहा हूँ एक बार और देखिए। जैसे देखिए इसको मैं ज्यामिति के रूप में दर्शाता हूँ, ये ज्यामिति हो गई, Cr हो गया, यहाँ पे हो गया आपका NH3 और ये भी क्या हो गया NH3, एक हो गया Cl, एक हो गया Br। Cl और Br दोनों पास पास हैं, 90 डिग्री कोण पर हैं, कौन सी पोजीशन हो गई सिस। Br को यहाँ ले जाऊं और NH3 को यहाँ ले जाऊं तो कौन सी देगी ट्रांस। देखिए आप इस प्रकार से Cr NH3 अब देखिए NH3 को यहाँ पे ले गया, इसको मिटा रहा हूं ऐसे, NH3 को मैं यहाँ ले गया NH3 और ये हो गया Cl और ये हो गया Br। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा, देखिए Cl और Br पास पास है, 90 डिग्री कोण पर है, कौन सी पोजीशन हो गई सिस। यहाँ Cl के सामने क्या है Br, तो
तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, ट्रांस। इसके कितने ज्यामितीय समावेश हो गए, 2, एक हो गया सिस और दूसरा हो गया क्या, ट्रांस। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं समझाता हूँ अष्टफलकीय में अगला टाइप। देखिए आप, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका MA3B3। सुनिए इसको भाई, नेक्स्ट है MA3B3 प्लस माइनस n। अब m का मतलब है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, a का मतलब है एक तंतुक लिगैंड और b का मतलब भी क्या है, एक तंतुक लिगैंड। a और b एक तंतुक लिगैंड है जिसमें a की संख्या 3 है और b की संख्या भी 3 ही है। अब देखिए MA3 और B3, MA3B3 दो प्रकार के समावेश बनाता है, एक बनाता है फलक समावेशी और दूसरा बनाता है रेखांशिक समावेशी। मोस्ट है ये, कई बार पूछा गया है बोर्ड में। अब इसमें देखिए जो पहला समावेशी बनाता है फलक समावेशी, इसमें जो 3 लिगैंड होते हैं A वाले या B वाले, कोई से भी एक वाले या तो A या तो B, इसमें 3 लिगैंड जो होते हैं अष्टफलक के एक फलक पर स्थित होते हैं। अष्टफलक के तीनों कोनों पर स्थित होते हैं, ये फलक के रूप में स्थित होते हैं। मैं आपको पोजीशन बना रहा हूं, देखिए इसमें दो प्रकार के समावेश होते हैं, फलक और रेखांशिक। मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को। देखिए ये एक अष्टफलक की ज्यामिति है, मैं रेखाओं को यहां से यूं बना दूं तो अष्टफलक हो जाएगा। अब MA3 है, क्या है A3, A हो गया, A हो गया, A हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे B हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप, ये अष्टफलक था, अष्टफलक के 3 कोण हो गए, 1 2 3, तीनों कोनों पर समान प्रकार के लिगैंड है, यानी अष्टफलक के तीनों कोनों पर समान प्रकार के लिगैंड हैं। ये आपकी ज्यामिति कहलाती है फलक, यानी ये समावेशी कहलाता है, फलक समावेशी। इसी प्रकार ये 3 कोने हो गए, ये वाले 3 कोने हो गए और ये 3 कोने हो गए। यहाँ 3 कोनों पर B B और B समावेशी है, यहाँ पे A है, तो ये हो गया एक फलक, दूसरा फलक ये हो गया, तो ये फलक समावेशी है। कौन समावेशी है, ये एक फलक समावेशी है। इस बात को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फलक समावेशी है। फलक समावेशी जिसे फेसियल आइसोमर कहा जाता है, फेसियल आइसोमर। आइसोमर इसे हम शॉर्ट में कहते हैं FAC, FAC आइसोमर, FAC आइसोमर कहा जाता है इसको। ये आपका हो गया फलक समावेशी। यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ देखिए A के सामने B है, A के सामने B है, A के सामने B है, A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B। दूसरा समावेश होता है रेखांशिक समावेशी। इसमें 3 लिगैंड जो होते हैं वे अष्टफलक के ध्रुव व्रतों पर स्थित होते हैं। अष्टफलक जो होता है उसके ध्रुव व्रतों पर स्थित होते हैं 3 समावेशी। वो कैसे होते हैं ये देखिए आप, यानी कि B तो आ जाएगा यहाँ पे और A आ जाएगा यहाँ पर, तो प्राप्त होगा A, यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ B, ये B आ गए यहाँ पर और A आ गए यहाँ पर। अब इसमें देखिए आप, यहाँ A के सामने B था, A के सामने B था, A के सामने B था, सभी A के सामने B थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, A के सामने B है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए A के सामने B, A के सामने B, लेकिन यहाँ A के सामने A और B के सामने B। ये आपका समावेश कहलाता है रेखांशिक समावेशी। रेखांशिक समावेशी इसे कहते हैं इसमें मेरीडियोनल आइसोमर, इसे शॉर्ट में कहते हैं मर आइसोमर। दोबारा सुनिए, हम अष्टफल के संबंध में ज्यामितीय समावेश समझा रहे हैं। हमने एक टाइप लिया है MH3B3। M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, A का मतलब है एक तंतुक लिगैंड और B का मतलब भी क्या है, एक तंतुक लिगैंड। M की जो संख्या है वो 3 है और B की संख्या भी कितनी है, 3। ये प्लस माइनस है 4 है कोई भी।
अब देखिए इसमें दो प्रकार के समावयव बनते हैं, एक होता है फलक समावयवी, दूसरा होता है रेखांशिक समावयवी। फलक समावयवी जिसे हम फेशियल आइसोमर कहते हैं, फेशियल आइसोमर को अपन FAC ये ले लें यहाँ से आइसोमर बोला जाता है। रेखांशिक समावयवी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरीडियोनल आइसोमर, तो यहाँ से दिया MER मिरर आइसोमर। अब इसमें होता क्या है फलक समावयवी में, फलक समावयवी में जो अष्टफलक होता है उसके तीन कोनों पर तीन समान प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, जो कि फलक कहलाता है। ये फलक हो गया एक और दूसरा फलक ये हो गया। इसके एक फलक पर समान लिगेंड है, ये समान लिगेंड एक ही फलक पर है और ये समान लिगेंड एक ही फलक पर है। लेकिन रेखांशिक में क्या होता है कि इसमें लिगेंड जो होते हैं अष्टफलक के ध्रुव व्रतों पर स्थित होते हैं, जिसके माध्यम से हमें दूसरा समावयव प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर स्थिति चेंज की बी के साथ बी को यहाँ पे ले आए और ए को यहाँ पे ले आए, तो देखिए यहाँ बी आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ सभी ए के सामने सभी बी थे, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, लेकिन यहाँ ए के सामने बी एक बार है, फिर बी के सामने बी है और ए के सामने क्या है ए। तो ये समावयव कहलाता है आपका रेखांशिक समावयवी। ये काफी मोस्ट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया फलक और रेखांशिक समावयवी। नेक्स्ट अगला टाइप देखिए, नेक्स्ट अगला टाइप है B2C प्रकार। B2C प्रकार में क्या करना है आपको, B2C, M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है, A का मतलब एक तंतुक लिगैंड, B का मतलब कि एक तंतुक लिगैंड और C का मतलब कि क्या है एक तंतुक लिगैंड सही है। तो देखिए यहाँ पे आपकी CN 6 हो रही है, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है ना। तो इसकी एक अष्टफल की ज्यामिति बनेगी जिसमें अपन को ये तीनों लिगैंड क्या करने हैं व्यवस्थित करने हैं, क्या करने हैं व्यवस्थित। अब देखिए कैसे बनेगी, इस प्रकार से अपन को इसमें ध्यान करना है कि इसमें ज्यामिति समावयवी कितने बनते हैं। ये हो गई एक अष्टफल की है ज्यामिति, क्या हो गई अष्टफल की है ज्यामिति। अब देखिए यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया A, तो यहाँ पे देखिए A हो गया, यहाँ पे इसको B मान लेते हैं, चलो B हो गया, A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो देखिए A और यहाँ पे हो गया B और यहाँ पे हो गया और ये हो गया C। यहाँ पे B और B क्या है ऐसी सिस है, यहाँ B और C क्या है सिस है। तो देखिए A भी क्या है सिस है, यानी सभी पोर्शन सिस है। ये क्या है सिस, ये भी क्या है सिस। B और B तथा B क्या है सिस है। B एंड B क्या है सिस है, ये B और B सिस है। B एंड C क्या है ये भी सिस है, क्या है सिस। तो एक हो गया अपने पास सिस पोजीशन। अब देखिए ट्रांस पोजीशन लाते हैं अपन M। अब इसको देखिए आप, यदि मैं B के सामने B ले आऊं तो B और B का क्या हो जाएगा ट्रांस। A को यहाँ ले जाता हूं A B को यहाँ ले आया, B और B का ट्रांस हो गया, A यहीं पे है और A यहाँ पे आ गया और C यहाँ पे। तो देखिए B के सामने B है, B एंड B का ट्रांस हो गया है, B एंड B का ट्रांस। एक बार करूंगा B के सामने C ले आऊंगा, फिर ठीक है। यहां देखिए B के सामने अब मैं लेके आ रहा हूं C, A B C आ गया यहाँ पे, A है ये ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है ना भाई। अब देखिए B है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या है A। तो ये हो गया B और C का ट्रांस, B एंड C ट्रांसपोजिशन है भाई। देखिए इसमें दोबारा सुनिए, M3B2C प्रकार है। M का मतलब केंद्र धातु परमाणु है, A का मतलब एक तंतु लिगैंड, B का मतलब एक तंतु लिगैंड और C का मतलब भी एक तंतु लिगैंड।
ए की संख्या 3 है, बी की संख्या 2 है, सी ए की है, टोटल हो गई CN 6। पहले क्वेश्चन में मैंने ए तीनों पास फिर बी और सी, बी और बी शेष हैं, बी और सी शेष हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप बी के सामने बी लिया है, बी को यहाँ पे लिया है, बी और बी का ट्रांस हो गया, फिर बी के सामने सी लिया है, बी और सी हो गया ट्रांस। तो उसमें ज्यामिति समावेश कितने बने हैं आपके सामने 3। ये शेष है, दोनों क्वेश्चन कैसे हैं ट्रांस, कितने ज्यामिति समावेश हो गए 3, 1 2 और 1 3। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए एम ए 3 BCD प्रकार देखिए। एम ए 3 BCD प्रकार दे दिए। इसमें देखिए m का मतलब क्या है, m का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है, a का मतलब एक धातु लिगैंड, b का मतलब भी एक धातु लिगैंड और c का मतलब भी एक धातु लिगैंड और d का मतलब भी क्या है, एक धातु लिगैंड। अब इनको अपन को शो करना है, कैसे शो करेंगे देखिए m इस प्रकार से स्फल की ज्यामिति बनाई है अपन ने। यह स्फल की ज्यामिति है, यहाँ पे लिखा a, यहाँ पे लिखा a, यहाँ पे लिखा a, b फिर लिखा c फिर लिखा d। तो a और फिर यहाँ पे हो गया b c d। ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी, सिस पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, सिस। ये पोजीशन कौन सी है, सिस है। कौन सी पोजीशन बताओ, सिस। ट्रांस पोजीशन कैसे बनाओगे आप देखिए, ट्रांस पोजीशन आपको बनानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक बार आप देखिए b के सामने जाइए c, b के सामने c आता है तो ट्रांस हो जाएगा, फिर b के सामने जाइए d, एक बार b के सामने c, फिर b के सामने क्या आएगी d, फिर c के सामने क्या आएगी d। तो ये तीनों अपने को ट्रांस पोजीशन प्राप्त होंगे, एक अपने साथ अपने पास सिस है तो टोटल j कितने हो जाएंगे 4। दोबारा सुनिए a b c d ये सिस है। अब मैं यदि b के सामने c लिया हूं, इसको मैं यहां से उठा के यहां पे ले आऊं तो जाएगा a b के सामने क्या आ गया c, a यहां पे आ गया और b यहां पे है। तो ये b और c का क्या हो गया, ट्रांस। क्या है, ट्रांस। फिर आपको क्या करना है, b के सामने d लिया, क्या लिया d। ये हो गई आपकी अगली कंडीशन। देखिए आप b के सामने d ला रहा हूं, a तो यहाँ पे ठीक है ना, b के सामने d ला रहा हूं मैं, b के सामने ले आया d, इसको यहाँ ले आया, c अपने स्थान पे है, a यहाँ पे आ गया तो b के सामने d हो गया, ये भी क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि आपको एक चीज करनी है यहाँ पे देखिए C के सामने आप D ले आइए, क्या ले आइए, C के सामने D, इन C और D को आपस में ट्रांसपोजिशन में रखो। देखिए A और A, यहाँ पे है C, यहाँ पे है क्या D, और उसके बाद यहाँ पे आप B रखो और यहाँ पे आप रखो A। तो ये आपको एक कंडीशन प्राप्त हो रही है। ये भी कौन सी पोजीशन है, ट्रांस। ये भी कौन सी कंडीशन है भाई, ट्रांस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, ट्रांस। तो इसमें 4 प्रकार के अपने प्राप्त हो रहे हैं, देखिए इस प्रकार से। इसमें देखिए पहली हो गई सिस, दूसरी हो गई ट्रांस, फिर तीसरी ट्रांस, फिर चौथी क्या है, ट्रांस। तो इसमें जीआई कितने बनने हैं, ज्यामिति समय कितने बनने हैं, इसमें बताओ 4 बनने हैं, 1 2 3 और 1 4। दोबारा समझिए, m का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, a का मतलब है एक तंतु लिगैंड, b का मतलब है भी एक तंतु लिगैंड है, c का मतलब भी एक तंतु लिगैंड है और d का मतलब भी क्या है, एक तंतु लिगैंड। यहाँ एक तंतु लिगैंड जो a है उसकी संख्या 3 है। अब m को रखा मैंने अष्टफल की ज्यामिति में यहाँ। अब देखिए ये अष्टफल की ज्यामिति हो गई, m a 3 है, a और a, फिर b c d हो गया, b c और d। यहाँ b और c पास पास है 90 डिग्री कोण पर और b और d भी पास पास है 90 डिग्री कोण पर। कौन सी पोजीशन होगी, सिस। यदि मैं b के सामने c ले आऊं, b के सामने c आ गया, a को यहाँ ले आया तो कौन सी पोजीशन होगी, ट्रांस। अब b के सामने d ले आऊं, b के सामने d ले आया तो कौन सी होगी, ट्रांस। अब c के सामने d ले आऊं, c के सामने d, ये हो गई, ये भी कौन सी होगी, ट्रांस। तो इसके GI कितने होंगे, 1 2 3 4। यह 4 प्रकार के ज्यामितीय समावेश का प्रदर्शन करता है। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो अच्छी तरह से, आप समझ में आ जाएगा। देखिए जल्दी से नेक्स्ट समझाऊंगा फिर मैं आपको, जल्दी से देखिए बेटा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए
M(A2)B2C2। देखिए M(A2)B2C2 में क्या है, M का मतलब है अभी केंद्रीय धातु परमाणु है, A का मतलब एक तंतुक लिगैंड, B का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड, C का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड। M केंद्रीय धातु परमाणु, A एक तंतुक लिगैंड जिनकी संख्या 2 है, B भी एक तंतुक लिगैंड जिनकी संख्या 2 है, और C भी एक तंतुक लिगैंड जिनकी संख्या कितनी है 2, और प्लस माइनस क्या है 4। आगे देखिए इसमें इसको कैसे शो करना है, M तो देखिए यहाँ पे A2B2C2 है, क्या है A2B2 और C2, A हो गया, फिर B हो गया, फिर हो गया C, A2B2C2, या फिर आप इनको कैसे रख सकते हो A2B2C, आप इनको कैसे भी रख सकते हो। तो ये सभी क्या है सिस है, क्या है सिस। अब सिस हो गए, अब देखिए ट्रांस बनाते हैं इसका, हम सभी का ट्रांस बनाते हैं, ऑल सभी सिस हैं, ये पास पास है, ये पास पास है, ये पास पास है, 90 डिग्री कोण पर है सिस है। अब A के सामने A, ठीक है, फिर B के सामने B आ गया, B के सामने B, और C के सामने क्या आ गया C। तो ये सभी सिस हैं, ये सभी क्या है ट्रांस, क्या है ये सभी सिस, ये सभी ट्रांस। अब A का ट्रांस, फिर B का ट्रांस, फिर C का ट्रांस। देखिए M A का ट्रांस बनाएंगे, A और A के सामने, फिर यहाँ पे B B C और C, ये A का ट्रांस हो गया, A का ट्रांस है, A ट्रांस है, इसमें क्या है A ट्रांस है, A ट्रांस है। उसके बाद B का ट्रांस बनाएंगे, B के सामने B रखेंगे, 180 डिग्री कोण हो गया, A हो गया, C हो गया, ये B ट्रांस हो गया, ठीक है। अब C ट्रांस बनाएंगे अपन, देखिए M इस प्रकार से, C के सामने C, A B और यहाँ B, ये C ट्रांस है, क्या है C ट्रांस, ये C ट्रांस है। तो देखिए इसमें टोटल कितने समाई हो गए, इसमें टोटल समाई हो गए आपके 1 2 3 4 5, टोटल समाई हो गए 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने ज्यामितीय समाई बनते हैं आपके सामने 5। एक तो हो गया सभी का शेष, सभी का ट्रांस, फिर A का ट्रांस, फिर B का ट्रांस, फिर C का ट्रांस। दोबारा सुनिए, M हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, A एक तंतुक लिगैंड, B एक तंतुक लिगैंड, C एक तंतुक लिगैंड, 2 और 2 4 और 2 6, समान संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए A हो गया, फिर B हो गया, फिर C हो गया, A B C, ये ऑल सिस हैं। फिर A के सामने A लाया, फिर B के सामने B लाया, फिर C के सामने C लाया, ये क्या हो गया ऑल ट्रांस हो गए, सभी ट्रांस पोजीशन पर हैं यहाँ पे। ये A का ट्रांस हो गया, ये सिस पोजीशन पर हैं, फिर B का ट्रांस कर दिया, फिर C का ट्रांस कर दिया। ऐसे कितने समय हो गए 5, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसको हटाऊंगा भाई, जल्दी से देखिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका लास्ट प्रकार रह गया है, लास्ट टाइप है इसका। उसके बाद अपनाएंगे ध्रुवणीय प्रकाश की समावेशता। नेक्स्ट देखिए Ma2B2CD प्रकार, Ma2B2CD प्रकार देखिए, Ma2B2CD है। M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, A का मतलब एक तंतुक लिगैंड, B का मतलब एक तंतुक लिगैंड, C का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड, और D का मतलब भी एक तंतुक लिगैंड। ये सभी एक तंतुक लिगैंड हैं। A है 2, B है 2, 2 और 2 4 और 5 और 6, समान संख्या कितनी होगी 6। अब देखिए इसकी ज्यामितीय समाई कितने बनते हैं। M अपन ने ज्यामितीय समाई बना रहे हैं, इसकी ज्यामिति बनाएंगे। M हो गया इस प्रकार से, A2B2 है, A हो गया, A हो गया, B हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ पे हो गया D, ठीक है ना भाई। ये क्या है सभी सिस पोजीशन पर हैं, क्या है सिस।
अब मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, ए बी और ए बी, इस सी को ले गए यहाँ पे, डी को ले गए यहाँ पे, ये भी कौन सी पोजीशन है, सिस पोजीशन है। नेक्स्ट अब सभी का ट्रांस बनाएंगे, एम, ए के सामने ए लाऊंगा, बी के सामने मैं बी रखूंगा भाई, उसके सामने सी के सामने क्या रखूंगा, डी। ये सभी का ट्रांस हो गया, क्या हो गया, ट्रांस, ठीक है ना। ये ट्रांस पोजीशन है, क्या है, ट्रांस। उसके बाद में ए का ट्रांस, फिर बी का ट्रांस, फिर सी डी का ट्रांस। यहाँ देखिए नेक्स्ट ए के सामने ए रखूंगा, ए के सामने ए, फिर यहाँ पे रख दूंगा बी और सी और डी। ये ए ट्रांस है, क्या है, ए ट्रांस। उसके बाद दो और बनेंगे इसकी, यहाँ पे देखिए एम, फिर बी के सामने बी लाऊंगा मैं, फिर यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ पे आ गया सी और डी। ये बी ट्रांस है, क्या है, बी ट्रांस। उसके बाद एक और बनेगा इसका लास्ट एम, फिर मैं सी के सामने लाऊंगा डी, फिर ए हो गया यहाँ पे और हो गया यहाँ पे बी और बी। इसको मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखिए एम सी के सामने मैं डी ला रहा हूँ, फिर ये हो गया ए, फिर यहाँ बी, ये सी डी का ट्रांस है, सी डी का क्या है, ट्रांस, ठीक है। ये सी डी ट्रांस है, सी डी ट्रांस। ये सी डी ट्रांस है। देखिए कितने ज्यामिति बन गए, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसके ज्यामिति कितने बनते हैं, 6। दोबारा सुनिए, ए के पास ए, बी के पास बी, सी के पास डी, ये हो गया 6। फिर ए, इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, ये भी सी कहलाएगा। फिर ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने डी, ए ट्रांस हो गया सभी का। फिर ए का ट्रांस ए के सामने बी और सी डी यहाँ पर रखे, फिर बी का ट्रांस बी के सामने बी, ए फिर सी डी रखे, फिर मैंने रखा आपको सी डी का ट्रांस सी के सामने डी, फिर ए फिर बी, ठीक है ना। ये आपका हो गया एम ए टू बी टू सी डी टाइप, ठीक है ना। इसमें ज्यामिति हम कहते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। ये हो गया आपका ज्यामिति समावयवी। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश समावयवता या ध्रुवण समावयवता। ध्रुवण समावयवता होती है, देखिए ध्रुवण समावयवता, ध्रुवण जो होती है इसको मैं समझा रहा हूं। देखिए भाई ध्रुवण या प्रकाश समावयवता है, ध्रुवण या प्रकाश की समावयवता जो होती है, इसके बारे में सुनिए होती क्या है। देखिए ध्रुवण या प्रकाश की समावयवता का दूसरा भाग है ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन वह समतल ध्रुव प्रकाश के प्रति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाते हैं प्रकाशीय ध्रुवण समावयवी कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे समावयवी जो जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन वह समतल ध्रुव प्रकाश जो होता है उसके प्रति भिन्नता रखते हैं, वो कहलाते हैं प्रकाशीय ध्रुवण समावयवी। और इस समावयवता को कहते हैं प्रकाशीय ध्रुवण समावयवता। यानी ऐसे संकुल जो समतल ध्रुव प्रकाश होता है उसके तल को या तो दाईं ओर कर देते हैं या फिर बाईं ओर कर देते हैं। यदि समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर करते हैं तो वह कहलाता है दक्षिण ध्रुवण गुणक, और बाईं ओर करते हैं तो कहलाता है वाम ध्रुवण गुणक। दक्षिण ध्रुवण गुणक को हम D या प्लस से शो करते हैं और वाम ध्रुवण गुणक को हम L या माइनस से शो करते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट अब बात आती है कि इस प्रकाश की जो या ध्रुवण समावयवी होते हैं, यानी प्रकाशिक संकुल वह संकुल होते हैं, ऑप्टिकल जो एक्टिव संकुल होते हैं वह संकुल होते हैं जो असममित होते हैं। जो कैसे होते हैं, असममित, जिनमें सममित तल उपस्थित नहीं होता है।
इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होती है, वह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय, यानी इनको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, प्रकाशिक सक्रिय संकुल वह संकुल होते हैं जो असममित होते हैं, यानी उनमें सममित तल जो होता है वह उपस्थित नहीं होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस उपस्थित नहीं होता है, उनको दो भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं प्रकाशिक सक्रिय संकुल, जिन्हें कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और प्रकाशिक सक्रिय संकुल जो होते हैं इनकी प्रतिबिंब संरचना, प्रकाशिक सक्रिय संकुल की जो प्रतिबिंब संरचना होती हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं की जा सकती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, लेकिन वह एक दूसरे की क्या होती हैं? दर्पण प्रतिबिंब होती हैं। और समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल होते हैं, और समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल द्वितत्व लिगैंड जो होते हैं वह समायोजकता का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। दोबारा सुनिए, इसके बारे में लिख रहा हूं, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन इनका समतल ध्रुव प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, ध्रुवण समायोगी कहलाते हैं। ध्रुवण समायोगी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन इनका समतल ध्रुव प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, ध्रुवण समायोगी कहलाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, ये समतल ध्रुव प्रकाश ये समतल ध्रुव प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देते हैं, दाईं तरफ घुमा देते हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे D प्लस से शो करते हैं अपन, दक्षिण ध्रुवण गुणक कहा जाता है। यदि यह समतल ध्रुव प्रकाश को बाईं तरफ घुमा देते हैं तो इन्हें वाम ध्रुवण गुणक कहा जाता है, जिसे कहते हैं लीवो रोटेटरी। इसे कहा जाता है लीवो रोटेटरी। इसे L माइनस शो करना है अपन, ठीक है भाई। यदि ये समतल ध्रुव प्रकाश को दाईं तरफ घुमा दें तो उसे कहते हैं दक्षिण ध्रुव गुणक, और बाईं तरफ घुमा दें तो उसे कहते हैं वाम ध्रुव गुणक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाशिक सक्रिय संकुल
प्रकाश से सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव संकुल। ऐसे संकुल होते हैं जो असममित होते हैं, जो कैसे होते हैं, असममित, यानी इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो सममित तल है वो उपस्थित नहीं होता है। इनमें सममित तल, उपस्थित नहीं होता है। इनमें सममित तल उपस्थित नहीं होता है, यानी कि पीओएस कहते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इन्हें दो भागों में बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, इन दो भागों में बांटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकाश से सक्रिय संकुल ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रतिबिंब संरचना होती है एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। ये ऐसे संकुल होते हैं, ऐसे संकुल होते हैं जिनकी प्रतिबिंब संरचना है एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब होती हैं। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होती है, दर्पण प्रतिबिंब। यानी डी और एल समावयवी जो होते हैं, इसमें डी और एल दो समावयवी होते हैं जिन्हें प्रतिबिंब या प्रतिबिंबी संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंबी या प्रतिबिंब रूपी संरचना कहा जाता है। इसमें डी और एल जो समावयवी होते हैं उन्हें प्रतिबिंबी या प्रतिबिंब रूपी संरचना कहा जाता है। और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल द्वितत्व लिगैंड के कारण इस प्रकार की समावयवता का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ आपको लिखाया है, ये एक काम में आने वाली चीज है। इसके बाद हम बताएंगे इसके कुछ 5-6 टाइप हैं जिनको आपको याद रखना है। तो उनसे किस प्रकार से इस प्रकाश की ध्रुवण समावयवता को हम निकाल सकते हैं। 3-4 में आपके सामने संरचना बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसके प्रकार बताऊंगा, इसके टाइप बताऊंगा। लेकिन उन टाइप से पहले मैं आपको सामने कुछ संरचना बनाऊंगा 6 प्रकार की, ठीक है ना। तो उनसे आपको ये पता लगाना है कि ध्रुवण समावयवता इसमें होती है या नहीं होती। उनसे आपको प्राप्त हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ध्रुवण समावयवता कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें टोटल में 6 संरचना बनाऊंगा, आज तो नहीं बना पाऊंगा, कल ही बना पाऊंगा। और इसमें क्या होता है कि इसके जो टाइप है उनको आप ध्यान से समझना, उन टाइप की मोस्ट हैं। और बाकी जो मैंने अभी थोड़ी लिखाई है इसको आप साथ ही साथ देखते जाना, ठीक है भाई। और ये ध्रुवण समावयवता है, थोड़ा इसमें आप संरचनाओं को गौर करना। मैं लगभग कुछ संरचनाएं तो बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ध्रुवण समावयवता होती है नहीं होती है। ठीक है ना, आज के इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद।